झारखंड में जब हेमंत सरकार सत्ता में आई थी तब किसानों को उनसे काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन धीरे धीरे झारखंड के किसानों की समस्या दूर होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। वहीं अब तो गुमला के किसानों को यूरिया के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। यूरिया के लिए किसान मायूस होकर एक दुकान से दूसरी दुकान का चक्कर काट रहे हैं। दरअसल इस बार बेहतर मानसून की वजह से गुमला में धान की फसल तो लहला रही है, लेकिन अगर सही वक्त पर इन खेतों में यूरिया नहीं पड़ा तो किसानों की उम्मीदों को धक्का लग सकता है। दुकान पर आकर यूरिया के लिए ना सुनकर किसान उदास हो जाते हैं। यूरिया लेना था, 3-4 दिन से आए, शनिवार को भी आए थे, फिर मंगलवार को भी बीता हुआ को, और आज भी आए। 2-3 दिन से मेरा फसल भी खराब हो रहा है, थोड़ा सा किए है, यूरिया नहीं मिल रहा हमको। जो भी दुकानदार को बोले तो मिल जाएगा, किसी व्यवस्था किया जाएगा, नहीं मिल रहा है। रोज दिन तो भाड़ा लगा के 20 रुपया लगता है, लगा के रास्ते हैं, नहीं मिल रहा है। गुमला में इस सीजन अच्छी बारिश के बाद खेतों में धान की फसल लहला रही है, लेकिन अन्नदाता के माथे पर शिकन की लकीरें हैं। यूरिया नहीं मिलने से किसानों की धान की फसल पीली पड़ने लगी है। गुमला जिले के किसानों ने धान की खेती भी काफी बड़े पैमाने पर की। खेत में चारों ओर धान की फसल लहराई है, लेकिन धान में यूरिया नहीं देने के कारण फसल पर बुरा असर पड़ सकता है। कारण में हम लोग को कठिनाई तो बहुत ही कठिनाई है, और इन साल किसी तरह से हम लोग खेती बाड़ी अच्छा से किए और हम लोग का धान फसल भी अभी ठीक है। वास्तव ये हुआ कि हम लोग को अभी तक यूरिया नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पाने के कारण हम लोग का खेत जो है वो लाल हो रहा है। जब तक नहीं देंगे तब तक तो खराब होना ही होना है, जिसके चलते हम लोग को चाहिए यूरिया। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को यूरिया चाहिए। अगर नहीं देंगे तो वो खराब होगा, उसके बाद कौन बीमा देगा कि क्या करेगा? तो खराब होना ही होना है। वो अभी अब दब जा रहा है। धान खेती नहीं होगा तो कौन देगा? बीमा करवाने से भी तो बीमा नहीं होता है। बीमा करवाए थे पर साल, उसमें भी नहीं हुआ कुछ, कोई सुनवाई नहीं। इन साल भी वही हाल है। अब देखिए, अब इन साल तो अच्छा बारिश बस हो रहा है, इसके चलते उम्मीद लग रहा है कि मिलना चाहिए और खेती होना चाहिए, लेकिन यूरिया नहीं मिलने के कारण हम लोग का धान लाल हो रहा है। वहीं कुछ महिला किसान भी यूरिया नहीं मिलने से परेशान नजर आई। एक महिला किसान ने बताया कि अभी तो धान की फसल ठीक है, लेकिन यूरिया नहीं मिला तो फसल खराब हो जाएगी। उन्होंने हेमंत सरकार से यूरिया का इंतजाम करने की गुहार लगाई। आए हैं 3-4 दुकान घूमे, कहीं नहीं मिला। के पास आए हैं, नहीं है बोल रहे हैं, दुकान वाले बोल रहे हैं। हाँ, तो यूरिया नहीं मिलने से क्या समस्या? अगर आप खेती में नहीं देंगे धान की खेती में, क्या समस्या होगी? समस्या तो फायदा कम होगा। क्या चाहते हैं? हम लोग को तो खाद चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो अब क्या कहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग को तो खाद का उपलब्ध कर देना चाहिए। लेकिन नहीं पूरा कर पा रही सरकार। नहीं करने पा रही है। वहीं थोक खाद विक्रेता अनिरुद्ध साहू ने कहा कि पहले तो स्टॉक में खाद की खेप आई थी, लेकिन अच्छी बारिश की वजह से खेती का रकबा बढ़ जाने से अभी यूरिया की कमी हो गई है। यूरिया असल में क्या है कि हमें मिला था 100 टन NFL का आज से 1 हफ्ता पहले। तो उसको हमने जितने भी हमारे डीलर थे जो गुमला जिला डिस्ट्रिक्ट में है, तो उनको हमने सबको माल जैसे जैसे अलॉटमेंट हुआ था हमने उनको दे दिया। और खेती का इस बार जैसा रुख है, खेती बहुत अच्छा है, तो यूरिया का भी खपत बहुत ज़्यादा है गुमला जिला में। मक्का लगा, मक्का इस बार जो 5 टन बिकता था, इस साल बहुत ज़्यादा 50 टन के लगभग सेल है। तो यूरिया का खपत किसान मक्के में यूरिया बहुत ज़्यादा डाला, उस कारण यूरिया का थोड़ा कमी है। और अलॉटमेंट जो हमारे एरिया का था, जितना था कंपनी ने दिया हमें, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, लेकिन माल का खपत ही इतना ज़्यादा है कि यूरिया हम दे नहीं पा रहे हैं इसका। वहीं खाद के थोक विक्रेता मोबिन आलम ने बताया कि यूरिया की रेक डिमांड से कम आ रही है, इसलिए बाजार से यूरिया का संकट हो गया है। रेक आने के बावजूद भी गवर्नमेंट की तरफ से जो अलॉटमेंट होती है वो बहुत कम अलॉटमेंट होती है, जिसमें बहुत सारे लोगों हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए वो फुलफिल नहीं हो पाता। और रेक का आना बहुत असंभव सी लगती है ड्यू टू लेबर प्रॉब्लम। क्या मजबूरी है आने की? मजबूरी है, बस यूरिया आने की बात है, तो यूरिया अभी आ नहीं रही है। जब तक रांची रेक पॉइंट में नहीं आती है तब तक कहीं पर फीड नहीं हो सकता। कितना कम से कम 5000 टन का
इंजेक्शन किया। अभी कितना आ रहा है? बहुत कम आ रहा है, 400-500 टन यही आता है मात्र तो ये है। लेकिन टॉप ड्रेसिंग का पीरियड में जब तक यूरिया अगर धान के खेतों में नहीं पड़ती है तो थोड़ा प्रेगनेंसी पीरियड में यूरिया का बहुत दरकार होता है पौधों को, तो उस टाइम में यूरिया की क्राइसिस रही। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार साहू ने इस संकट का ठीकरा हेमंत सरकार पर फोड़ दिया। साहू ने कहा कि राज्य सरकार ने यूरिया की कम मांग केंद्र से की थी, इसलिए किसानों को परेशानी हो रही है। कि किसानों का समस्या जो खास करके राज्य सरकार द्वारा जो किया गया है कि अभी पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी मानसून हुई, बारिश हुई, धान की फसल बहुत अच्छा आई है, लेकिन हम थोड़ा सा यूरिया देने के कारण से हम अच्छी फसल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कारण ये है कि राज्य सरकार घोर लापरवाह सरकार है। जितना मुझे यूरिया की आवश्यकता है उससे कम उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस किया कि हमको इतनी यूरिया की आवश्यकता है, और अभी हमको यूरिया बाज़ार से गायब है, यूरिया किसानों को नहीं मिल पा रही है। इसके कारण से यूरिया में बहुत कालाबाजारी हो रहा है। 266 रुपया का यूरिया 300 से लेकर 550 तक रुपये में बेचा जा रहा है। इसके खिलाफ हम किसानों की आवाज़ बुलंद करने को लेकर सरकार को चेतावनी देते हैं कि किसानों के साथ अब जो अन्याय कर रहे हैं उसका अन्याय का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपने एक तो खरीफ फसल में जो किसानों को बीज मुहैया कराना था, खाद बीज देना था, वो भी नहीं कराए। किसानों का जो ट्रैक्टर देना था या स्वचालित जो मशीनें देना था खाद बीज के लिए, वो भी नहीं दिया आपने कृषि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को आपने बंद किया। आपने घोषणा किया था कि 50,000 तक का ऋण हम माफ़ करेंगे, वो आपने नहीं किया। आपने किसानों के साथ लगातार छल कर रहे हैं और सीधे तौर पर आप केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं कि हमको केंद्र ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। कारण स्पष्ट है कि आप काम नहीं करना चाहते हैं। वहीं गुमला के जिला कृषि पदाधिकारी सत्यनारायण महतो ने यूरिया संकट होने की बात को ही नकार दिया। उन्होंने कहा कि यूरिया थोड़ा थोड़ा कर कई बार फसल में दिया जाता है। यूरिया का कमी एक्चुअली है नहीं, लेकिन यूरिया जो है वो फ्रीक्वेंट वे में आ रहा है। अभी हमारे यहाँ टोटल 390 मैट्रिक टन पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, और मेरा लक्ष्य था जैसे 8600 मैट्रिक टन था, उसमें से अब तक पूरे ज़िले में 6437 मैट्रिक टन हमको यूरिया प्राप्त हो चुका है। और लगभग हमारे यहाँ जो रोपने का काम था 30 या 15 अगस्त के पहले तो पूरा हो चुका है। और ज़्यादातर यूरिया जो फर्स्ट ड्रॉपिंग देना था तो लोगों ने 50% यूरिया अपने खेतों में डाल चुका है। और अभी चूँकि सेकेंड स्टेज में लोग प्रवेश कर रहे हैं तो उसमें 25% यूरिया हम लोग को देना रहता है। इसलिए आप यूरिया की जितनी ज़रूरत होनी चाहिए उसका जस्ट 25% हम लोग को यूरिया की ज़रूरत है। इसलिए कमी नहीं है, लेकिन रैक के चूँकि लगातार नहीं आ रही है इसलिए कमी लोगों को महसूस हो रहा है। फैक्ट है कि यूरिया अभी हमारे यहाँ 390 मैट्रिक टन क्षेत्रों में विभिन्न डीलरों के पास है। गुमला जिले सहित दूसरे जिलों में भी यूरिया के संकट को दूर करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को एक मंच पर आकर किसानों के संकट को दूर करना चाहिए। पंजाब केसरी के लिए गुमला से मुकेश कुमार सोनी की रिपोर्ट।